नमस्कार, जोहार झारखंड में बसंत कुमार महतो और झार एक्सप्रेस नंबर 1 में आप सभी को स्वागत है। तो भी तमाम प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं। आइए कुछ जानते हैं। जो जेल कैंप के युवा प्रवक्ता है, जो हर काम में एक्सपर्ट रहते हैं, वन द एक्सपर्ट काम करते हैं। तो आइए सीधे मुद्दे पे आज बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल में जोहार। तो आपको भी जोहार और आपके सभी दर्शकों को जोहार। तो अभी तमाम प्रकार के मुद्दे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग का जेल कैंप का सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो क्या बोलते हैं कि बिहार में जा रहे हैं। तो बिहार में जाने का कुछ कारण क्या है? बिहार में जा रहे हैं, स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं और वहाँ के एक बहुत फेमस है विपिन सर करके, उनके द्वारा बुलाया गया है स्टार प्रचारक के रूप में, इसलिए जा रहे हैं। यहाँ पे अभी उड़ीसा, बंगाल, हर जगह अपना दबदबा दिखा चुके हैं टाइगर जयराम महतो, लेकिन अबर दिखाने वाले हैं, बिहार में अपना जलवा दिखाने वाले हैं। नहीं तो फिर टाइगर जयराम महतो बाहरियों को तो विरोध कर रहे हैं ना। बिहारियों को बोलते हैं कि बाहरी का हटाओ और अपने झारखंड का मतलब कि नौकरी दो। उस पे फिर तो गलत हो जाएगा ना। फिर बिहारी लोग अगर विरोध कर दिया तो देखिए, विरोध करना, इसमें विरोध करने वाली बात नहीं है। आप जहां से वहां नौकरी लीजिए। ये नौकरी से या किसी भी प्रकार से रिलेटिव नहीं है। ये बस आदमी को जागरूकता करने के लिए जो मतलब चलाया जा रहा है स्टार प्रचार। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो खुद पहुंच रहे हैं 1 तारीख को बिहार में मनहाल विधानसभा, जो विपिन सर बुलाए हैं। और कहें तो कि ये बात बिल्कुल सच है कि अपना अपना राज्य में ही नौकरी दे। उसके बाद जो बड़े लेवल का नौकरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नौकरी दे। लेकिन आप कहें तो कि चपरासी का भी नौकरी दूसरे स्टेट के मतलब कि आदमी करे तो ये उचित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वही विरोध में टाइगर जयराम महतो बोलते थे। बात बाकी और अभी मुद्दे ये है कि घाटशिला विधानसभा में आप लोग का मुद्दा क्या है और क्या मुद्दा लेके आप लोग विधानसभा में उतरे हैं चुनावी मैदान में? देखिए, मुद्दा ये है कि किसी भी प्रकार से हम लोग को वहां पे मतलब अपना विधायक स्थापित करना और घाटशिला को पूरी तरह से बदलना है, क्योंकि घाटशिला इतने सालों से आज तक तरक्की नहीं कर पाया है। वहां पे इतने जेएमएम के विधायक बने, बीजेपी के विधायक बने, फिर भी मतलब आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अगर सोचे बदलाव किया जाए और जेलगेम पार्टी को जिताया जाए। बिल्कुल सही बात है। तो वहां पर देख रहे हैं यूट्यूबर लोग पहुंचे हैं, वहां पर देख रहे हैं कि अभी भी पुआल का घर है और कहीं ना कहीं खपरा का घर है, लेकिन पक्का मकान अभी भी नहीं मिला है। उन सबको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आपकी पार्टी यानी कि जेल कैंप से विधायक अगर वहां से चुनते हैं वहां के जनता, तो क्या आप लोग वहां के जनता पर जो घर नहीं है उन लोग का घर देने के काम करेंगे? देखिए, ये सारा कार्य तो होगा ही, और हमारे जो एक ट्रेंडिंग में है जो अपना सैलरी का 75% दान देने वाला, ये लिखित है कि अपना सैलरी का 75% वहां की जनता को दान दी जाएगी। और अन्य प्रकार का किसी भी प्रकार का आम जनता को समस्या होता है, उस समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। ये ना कि ऐसे बात को टाला जाएगा। जो भी वादे किए जाएंगे वो सारे वादों को पूरा किया जाएगा। नहीं, कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो कि काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा है वहां पर। पहली बात की शिक्षा नहीं है वहां ज्यादा, ठीक। दूसरी बात की स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, और है कि थोड़ा सा पैसा का भी अभाव है वहां पर, मतलब कि रोजगार का सुविधा नहीं है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहां पर देख रहे हैं कि यहाँ क्या चीज की पुआल का घर है। तो सबसे पहले आप लोग की पार्टी अगर जीतती है तो क्या आप मतलब वहां पर घर आवास दिलाने के काम करेंगे? देखिए, आवास दिलाने का काम जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि आवास दिलाने का काम नहीं करेंगे। वहां मतलब पूरे घाटशिला को बदलने का काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले इतने विधायक बने लेकिन घाटशिला को जरा सा भी कुछ परिवर्तन या बदलाव नहीं कर पाए। लेकिन हमारी पार्टी जेलकिम पार्टी पूरे जोरों से अपने वहां की घाटशिला को परिवर्तन करने का काम करेंगे और विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे जेलकिम पार्टी। ये तो बात बिल्कुल सही है। और उधर तो आप लोग का पार्टी अब चुनाव लड़ने में अब पूरा सक्षम है और पूरी तरह से जोर शोरों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी और पार्टी का इंटरव्यू हम देख रहे थे, क्या बोलते हैं, बाबूलाल सोरेन जो कि चंपई सोरेन के बेटे हैं, तो उनका ये कहना है कि हमको चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको लड़ने का जरूरत नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उतार दिया। उनका कहना यह है कि हमको बनना था हीरो, यानी कि शाहरुख खान, अजय देवगन जैसा बनना था, लेकिन हमको जबरदस्ती ही चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये सच है? जल्दी जबरदस्ती
उतार देना मैदान में कि कोई काबिलियत को उठाना चाहिए मैदान में। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से गलत लग रहा है उनका। डायरेक्टली कहना है कि इन सब में उनको मन ही नहीं, तो उनको जनता के लेकर, जनता की दुख तकलीफ को लेकर ये डायरेक्टली पहले ही बता रहे हैं हमको हीरो बनना है। तो वो जनता की दुख तकलीफ को लेकर कार्य जहां तक नहीं करने वाले हैं, जिस प्रकार उनका बोलने का जो तरीका है वो बता रहे हैं कि हम जनता के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब वो उनको सपना था हीरो बनने का, और कहाँ राजनीति करने आ रहे हैं, तो उनका नहीं हो सकता है क्योंकि बदलाव जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हीरो बनने का आदमी का दिमाग अलग जगह है और मतलब कि जबरदस्ती चुनावी मैदान में उतार दिया गया, तो वहाँ विकसित विकास करने का तो कोई संभव ही नहीं है कि मतलब कि आदमी विकास कर सकते हैं। इसलिए जहां तक है कि जेल कैंप को ही सपोर्ट कीजिए, क्योंकि शिक्षित है, एजुकेशन में भरपूर है, इसलिए कहीं ना कहीं जेल कैंप का पार्टी जीतने के काम करेगा और वहाँ हर समस्या का समाधान करने का काम करेगा। घाटशिला विधानसभा का जो बात है वहाँ सभी चीजों पे बात किए और भी बात करते रहेंगे जब तक अभी चुनाव नहीं हुआ है। और देख रहे हैं कि ज्योत्सना कलकेटा फिर से महतो को चैलेंज दे रही है और सभा कर रही है, तो चैलेंज फिर से दे रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए उसका बात करने का तरीका, कुछ मुद्दा उसके हर एक बात में कुछ मुद्दा नजर ही नहीं आता। वो क्या बोलना चाह रही है किस मुद्दे को लेकर, उसका ना कोई मुद्दा है ना कुछ है, उसका क्या भाषण कर रही है कुछ पता नहीं। बस आदमी को ललकार रही है और लड़वाने का काम कर रही है। इसमें उसमें ज्यादा बात करना भी हमको अब बेकार लग रहा है, क्योंकि वो कुछ मुद्दा पे बात ही नहीं करती, तो उसको क्या ही बात करना उसके बारे में, फालतू बात ही करना बेकार। बिल्कुल सही बात है, और वह चाहती है कि हमको विरोध करे महतो, इसलिए बार बार जबरदस्ती हुआ मतलब कि महतो समाज पर टारगेट ले रही है कि हमको विरोध करे। लेकिन महतो समाज भी बुड़बक नहीं है कि उसका विरोध करने जाए पागल को, इसलिए छोड़ दिया महतो समाज में भी कोई एक दो यूट्यूबर है जो विरोध करते हैं। बाद बाकी अभी के लिए नमस्कार, जोहार झारखंड। तमाम प्रकार के मुद्दों हम लोग दिखाने का काम करते हैं, सच्चाई और अच्छाई के साथ चलते हैं, और जेल कैंप पार्टी जिंदाबाद, जेल कैंप पार्टी ही जीतेगा। और जोर शोर से लगाइए मतलब कि घाटशिला विधानसभा में। नमस्कार, जोहार झारखंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल का नाम है झार एक्सप्रेस नंबर 1। तो चैनल में यहाँ लोगो नहीं दिख रहा है, तो लोगो हम कुछ दिनों में ही लगाएंगे, क्योंकि चैनल का नाम बदल दिया गया है। तो बाद बाकी इतना ही, नमस्कार, जोहार।